बिल्कुल सही कहा आपने। लोभ एक ऐसी अग्नि है जो संतोष को भस्म कर देती है। शास्त्रों और महान चिंतकों के अनुसार लोभी व्यक्ति को न मित्र मिलता है और न ही सुख, क्योंकि उसकी दृष्टि हमेशा दूसरों के धन पर टिकी रहती है। कहावत भी है, संतोषी सदा सुखी। लेकिन लोभी व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता। उसके लिए स्वर्ग पर्वत भी कम है। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा, मैं सियाराम मिश्र। दर्शकों, इन दिनों गोरखपुर में पूज्य राजन जी महाराज के श्री मुख से राम जन्म की कथा अत्यंत भावपूर्ण और आनंदमयी हो रही है, जिनके द्वारा सुनाए गए कुछ प्रमुख प्रसंग और भजन आपको हम दिखा रहे हैं नया सवेरा न्यूज चैनल पर। राजन जी इस प्रसंग में समझाते हैं कि जब भगवान प्रकट हुए तो माता कौशल्या ने उनसे शिशु बनने का आग्रह किया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं पहली बार किसी का बेटा बना हूं, इसलिए मुझे पता नहीं कि शिशु कैसे बनते हैं। तब मां के कहने पर उन्होंने शिशु लीला प्रारंभ की और रोने लगे। जब महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए चिंतित थे, तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें धरहु धीर। इसके बाद श्रृंगी ऋषि द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया गया, जिससे अग्निदेव ने प्रकट होकर प्रसाद खीर प्रदान किया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। घर आ गई थी। चलिए भैया सही बताएं। मां पार्वती ने जा करके नारद जी के कहने के बाद वन में कठोर तप किया है। वो तो जन्म से भवानी है। नारद जी ने पहले ही कह दिया, नाम उमा अंबिका भवानी। भवानी अर्थात भव कहते हैं भगवान शिव को, और जो भव की अर्धांगिनी होंगी उनका नाम भवानी होगा। हम लोग श्लोक में कहते हैं सभी लोग, भवम भवानी सहितम नमामि। भव एवं भवानी जी को साथ में वंदन कर रहे हैं। तो पार्वती जी को तो पता ही है कि मुझे भगवान शिव से ही विवाह होना है, तो तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी? ये प्रश्न बड़ा गंभीर है। जीवन में आराम से जो प्राप्त हो रहा है उसको स्वीकार करने से सदैव बचना चाहिए, क्योंकि आराम से जो प्राप्त होता है उसके कई नुकसान। पहली बात, आराम से जो मिल जाएगा उसके मूल्य का पता कभी चलने वाला नहीं है। मोल का पता नहीं चलेगा है? तपस्या करने से, तपने से जीवन में धारिता का निर्माण होता है, पात्रता बनती है, और पात्रता बनने के बाद जो कुछ भी प्राप्त होता है वो जीवन में श्रृंगार का कार्य करता है, जीवन और सुंदर बन जाता है। मेरी मां तपस्या की, कल आपने सुना, हजारों वर्ष तपस्या किया मैया ने। और तपस्या कैसे किया? पति पद सुमिरी तजेऊ सब भोगू। जीवन में यदि लक्ष्य दिखाई पड़ रहा हो तो तपस्या करने में जीव को कुछ भी आलस नहीं लगता। लक्ष्य यदि निर्धारित हो तो मनुष्य उस यात्रा में निकल सकता है। यदि लक्ष्य का ही पता नहीं है तो फिर कोई तपस्या कर भी नहीं सकता, फिर वो भटकाव बना रहेगा। गोस्वामी जी कहते, अति सुकुमार न तन तप जोगो। शरीर सुकुमार है, तपस्या योग शरीर नहीं है मैया का, परंतु पति पद सुमी
तजेऊ सब लक्ष्य दिखाई पड़ा। मां की तपस्या को देखकर ब्रह्मवाणी भई आकाश से, और उस वाणी ने कहा, हे भवानी जी, आप चिंता न करिए। ये वाणी राम जी की थी। कैसे? सती जी ने मरते समय राम जी से वरदान मांगा था कि प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, ऐसी कृपा करिएगा। मैया ने तपस्या किया, ब्रह्मवाणी ने आश्वस्त किया कि हे भवानी जी, आप जैसी तपस्या अनेक धीर योगी मुनि भय, परंतु किसी ने की नहीं। आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। यहां ब्रह्मवाणी ने पार्वती जी को पार्वती नहीं कहा, उमा नहीं कहा, शैलजा नहीं कहा, क्या कहा? असतप काहो न कीन्हा भवानी। इस भवानी शब्द को कहकर ब्रह्मवाणी ने स्पष्ट कर दिया कि अभी आप भले उमा हैं, परंतु बहुत शीघ्र आप भवानी बनने वाली हैं, अर्थात आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। यहां तक कल हमने आपने कथा को गाया, श्रवण किया। गोस्वामी तुलसीदास जी आज कथा को पुनः कैलाश लेकर गए और कहते हैं, जिस दिन से मैया सती का शरीर शांत हुआ, उस दिन से भगवान शंकर जब ते सती जाई तन त्यागा, जब ते सती जाई तन त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, जपहि सदा रघु नायक नामा, जपहि सदा रघुनायक नामा, और जहाँ तहाँ सुनाहि राम गुण ग्रामा, जहाँ तहाँ सुनाहि राम गुण ग्रामा, एहि विधि विपुल काल बहु बीती, एहि विधि गया काल बहु बीती, और नित नय होए राम पद प्रीति, नित नय होए राम पद प्रीति, नित नय होए राम पद प्रीति, नित नय होए राम पद प्रीति। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस दिन से मेरी मां सती का शरीर शांत हुआ, उस दिन से भगवान शिव को वैराग्य हो गया। और एक बात समझिएगा, वैराग्य बताने का विषय नहीं है और न वैराग्य ओढ़ने का विषय है। हम 5 दिन के लिए वैरागी बन जाएंगे फिर गृहस्थी बन जाएंगे, ये जीवन नहीं है। वैराग्य मन की एक अवस्था का नाम है। और याद रखिएगा, जिसके मन में वैराग्य हो जाएगा उसको बताना नहीं पड़ेगा, उसके व्यवहार में उसका वैराग्य दिखाई देने लगेगा। बाबा कहते हैं, जिस दिन से मां का शरीर शांत हुआ, बाबा को वैराग्य हुआ भगवान शिव को, और परिणाम वैराग्य रहने वाला, वैराग्य में स्थित रहने वाला जीव
किसी एक स्थान पर आसक्त नहीं हो सकता। वो जल की भांति प्रवाह में रहेगा। बाबा कैलाश छोड़ के चल पड़े, घूमने लगे। क्या करते थे? जपहि सदा रघुनायक नाम। कैलाश से निकल पड़े, सदैव भगवत नाम का उच्चारण चल रहा है। कहीं राम कथा भगवत कथा होते दिखाई पड़ जाती थी तो बाबा चुपचाप वेश बदल करके जाकर पंडाल में बैठ जाते थे और जहां तहां सुनाही राम गुण ग्राम। वास्तव में श्रोता वही है माई बाप, जिसको जहां भी जगह मिले बैठ के सुनने लगे। मैं बहुत पहले एक जगह कथा गा रहा था, देवरिया उत्तर प्रदेश में। एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति आए चलती हुई कथा में। अब मैं आंख बंद करके भजन में लीन हुआ था, मैं गा रहा था। वो आए, बुके लेके सामने खड़े हो गए, मंच के सामने। याद है ना? उनके साथ 4-5 सिपाही थे। अब डर के मारे कोई बोले नहीं कि आप खड़े कहो, बैठ जाइए। वो बहुत बड़े आदमी है, मैं बताऊंगा नहीं तो समझ जाएंगे हमारे बारे में बात हो रही है। अब वो बैठ क्यों नहीं रहे थे? इसलिए कि हम एक बार देख ले कि वो आ गए हैं। अच्छा, मुझे पता ही नहीं, मैं लगभग 3-4 मिनट गाता रहा। जब आंख खोला तो बुके लेके इसे खड़े हैं। हम कहे प्रभु बैठ जाइए, तब जाके बैठे वो। ये स्वभाव ठीक नहीं है। जहां जगह मिले, यदि आप श्रोता हैं तो जहां स्थान मिल रहा है वहीं आराम से बैठिए और बैठकर आंख बंद करके प्रेम से भगवत कथा का रसपान करिए। बाबा जहां तहां सुनहि राम गुण ग्रामा। और आपको बताऊं, इसी क्रम में भगवान शंकर चलते चलते नीलगिरी पर्वत गए थे, जहां काकभुशुंडी जी महाराज कथा प्रारंभ कर रहे थे। वहां भगवान शंकर हंस का रूप धारण करके और भुसुंडी सरोवर में बैठकर पूरी राम कथा श्रवण की। जीवन में सुनने का स्वभाव बनाइए। जानते आजकल परिवार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कभी सोचा है? लोगों के भीतर सुनने की क्षमता कम हो गई है। जिसको देखिए सुनाने में लगा हुआ है। और सुनाने के बाद ये भी कहता है हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। सुनने का स्वभाव बनिए। जब तक हम श्रोता नहीं बन पाएंगे तब तक वक्ता का लक्षण जीवन में आने वाला नहीं है। वक्ता बनने के पहले श्रोता बनना अनिवार्य है। बाबा सुनते हैं, कहीं मुनि लोग मिल जाते हैं तो उनको उपदेश करते हैं ज्ञान का। कहीं भगत मिल जाते हैं तो राम कथा उनको सुनाते हैं। कहता हूं राम गुण करहि बखाना। ये बाबा का क्रम बन गया और ये चलता रहा। कई काल बीत गए। भगवान शंकर के इसी नेम प्रेम का दर्शन से सुना रहे हैं। जब कथा पूरी हो गई तो राम जी ने पूछा शंकर भगवान से, बाबा कथा कैसी लगी? शंकर जी बोले, जब इतना सुंदर कथावाचक कथा सुनाएगा तो कोई भी कथा दिव्य लगेगी प्रभु, अद्भुत। राम जी बोले, इतनी अच्छी आपको मैंने कथा सुनाई, आप मुझे दक्षिणा नहीं देंगे कुछ? शंकर जी बोले, जो आज्ञा करिए प्रभु। तब राम जी ने कहा, मेरी यही दक्षिणा है, जाई विवाह हो शैलजहि यह मोहि मांगे दे। शंकर भगवान से राम जी ने कहा कि मेरी यही दक्षिणा है कि आप जा करके पार्वती जी से विवाह करिए और आप दर्शन करिए। शंकर भगवान सुने तो पहले तो मना कर दिए। बाबा कहते, प्रभु आप जो कह रहे हैं वो उचित नहीं है, क्योंकि मैं गृहस्थी को पार करके विरक्ति में प्रवेश किया हूं
और विरक्ति में आने के बाद आप फिर से मुझे गृहस्थी में भेजना चाह रहे हैं, ये उचित तो नहीं है। लेकिन यहां एक सूत्र शंकर भगवान ने कहा कि जीवन में माता, पिता, गुरु और स्वामी, इन चार के बात में अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये धर्म है। मात पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। अस्तु हे प्रभु, आपकी आज्ञा सिरोधारी है, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। राम जी अंतर्ध्यान हुए। राम जी के अंतर्ध्यान होने के बाद भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को बुला करके और पार्वती मैया के प्रेम की परीक्षा ली है। सप्तऋषि जब पार्वती मैया के पास पहुंचे, अनेक प्रकार से उनकी निष्ठा को डिगाने का प्रयास किए। लेकिन आपसे निवेदन करूं, मान लिया तो मान लिया बस। निष्ठा जीवन में सदैव अपरिवर्तनीय रखनी चाहिए। ये बतिया बुझाता। राम जी के कथा में आए तो राम राम हो गए, कल भागवत में पहुंच गए तो राम जी गए, अब राधे राधे हो गए। अगले सप्ताह शिव पुराण में पहुंच गए तो हर हर महादेव में पहुंच गए। ये जीवन ठीक नहीं है। हमारे बिहार में कहावत है कि सतभतरा कार्यक्रम बढ़िया नहीं होता है। एक निष्ठ रहिए। देखिए, पूजिए सबको, मानिए सबको, लेकिन अपने स्वामी के प्रति निष्ठावान रहिए। कन्हैया वाले भी इसमें बहुत आए होंगे। कन्हैया के भगत कितने लोग हैं इस पंडाल में? राम जी वाले। पार्वती जी की निष्ठा का परिचय किया, पता लगाया, अनेक प्रकार से प्रलोभन दिया। कहा किसके लिए तपस्या कर रही है? शंकर भगवान के लिए। पता है भीख मांग के खाते हैं। जो स्वयं भीख मांग के खाता है वो आपका पेट कैसे भरेगा? पार्वती जी बोली फिर? सप्तऋषि बोले हम आपके लिए बहुत सुंदर एक रिश्ता लेकर के आए हैं, और जिनका रिश्ता लेकर के आए हैं उनमें कोई दोष ही नहीं है। दूषण रहित सकल गुण। पार्वती जी पूछी वो हैं कौन? सप्तऋषि बोले श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। लक्ष्मी जी के पति हैं, बैकुंठाधिपति, उनमें कोई दोष नहीं है, बड़े सुंदर हैं। वो तैयार हो गए हैं, यदि आप हां कहिए तो हमने के बाद चलावल जाओ। शंकर भगवान को छोड़िए, उनमें अरे रहने के लिए घर द्वार भी नहीं है, कैसे आपका काम चलेगा? वहां पर है भीख मांग के खाते हैं। नारद जी की बात मान के कहां फंस गई आप? आपको पता नहीं पार्वती जी, नारद जी की बात जो जो जीवन में माना वो घर छोड़ के भिखारी बन गया। जैसे अपने रहते वैसे सबको बना देते हैं। पार्वती मैया ने कहा नारद जी मेरे गुरु जी हैं, और आप कह रहे हैं कि गुरु जी की बात मानने से मेरा घर उजड़ जाएगा। मैं कहती हूं मेरा घर उजड़े चाहे बसे, मैं अपनी गुरु आज्ञा की अवहेलना करने वाली नहीं हूं। मैं गुरु जी के वचन का त्याग नहीं कर सकती। और आप कह रहे कि शंकर जी में बड़ा दोष है। आप लोग आने में देरी कर दिए। यदि आप लोग पहले मिल गए होते ना गुरु जी से मेरे, तो मैं आपकी बात अवश्य मान लेती। लेकिन मैं गुरु जी की बात को मान चुकी हूं। और हम एक बात कहें, भले शंकर जी में कितनो दोष हो, अरे लगन उनसे हम चुटिया रखेंगे तो लोग हंसेंगे ना, है? हंसने दीजिए। जो होगा देखा जाएगा। पूज्य बापू कहते हैं, मुरारी बापू जी, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और हम आपको एक बात कहें, किसी के पास आपको देखने के लिए टाइम नहीं है।
सब अपने में परेशान है। आपको लग रहा है कि सब आपको देख रहे हैं, लेकिन सब अपने में बिजी है हो। इसलिए दूसरे को देख करके अपनी मस्ती न बिगाड़ा जाए। मस्त रहिए मस्ती में, आग लगे चाहे दूसरे की बस्ती में। आप अपने आनंद में रहिए। मैया की निष्ठा देख करके सप्तऋषि जय जयकार करते हैं। जाकर भगवान शंकर को बताएं। बाबा सुने, इतने आनंद में आए कि भगवान शंकर फिर समाधि में चले गए। कहां चले गए? समाधि में। पिछली बार गए थे तो 87,000 वर्ष बाद लौटे थे, फिर गए। अब कब लौट के आएंगे ये किसी को नहीं मालूम। इसी मध्य एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी बोले मांगो क्या चाहिए? बोला मरूं नहीं। ये जितने राक्षस हुए इनका एक सूत्री कार्यक्रम उदय भैया, आप इतिहास देख लीजिए पढ़ के पुराणों को। इनका एक ही कार्यक्रम। आपके बगल में एक राज्य है गुजरात। गुजरात में लड़का जन्म लेता है तो पहला टारगेट अमेरिका का वीजा लेना है। अब पंजाब में जन्म ले तो कनाडा का, लंदन भी उसी में शामिल है, यूके भी। उसी प्रकार राक्षसों का एक सूत्री कार्यक्रम अमर हो जाए। ताड़कासुर ब्रह्मा जी से बोला मरूंगा नहीं। ब्रह्मा जी बोले मरना तो पड़ेगा बेटा, कुछ और मांगो। तो दिमाग लगाने लगा कि क्या मांगू कि मरना न पड़ेगा। तो बहुत सोच करके कहा कि भगवान वो जानता है कि बाबा समाधि में है, कब आएंगे कोई पता नहीं। आ भी गए तो पत्नी तो उनकी है ही नहीं। अब पत्नी है नहीं तो बेटा कहां से होगा? अब बेटा होगा नहीं तो मैं मरूंगा नहीं, मैं तो अमर हो गया। और ये राक्षस भगवान से, ब्रह्मा जी से, शंकर जी से, देवताओं से आशीर्वाद लेते थे, फिर उन्हीं पर अप्लाई भी करते थे। एक राक्षस हुआ भस्मासुर। शंकर भगवान को तपस्या करके प्रसन्न किया। बाबा तो गदगद, बोले मांगा क्या चाहिए? भस्मासुर बोला जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। बाबा बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। वो शंकरे भगवान पर रखने लगा। बाबा भगे वहां से, बोले अरे हमारा ऊपर कहां रखा तारा? बोला पहले ट्राई करके देख ले काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप कथा जानते हैं, बाद में भगवान श्री हरि ने उसको समाप्त किया है उसी की जाल में फंसा करके। ताड़कासुर देवताओं को त्रास देने लगा। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा पहले ये बताइए ये मरेगा कैसे? ये मर ही नहीं रहा है। ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान मांगा है। इंद्र बोले फिर तो मर भय आए। ब्रह्मा जी बोले जरूर मरेगा। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। विवाह के लिए कन्या तैयार बैठी है, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार करिए। इंद्र बोले ब्रह्मा जी से कि ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो बाबा को समाधि से बाहर जगाने जाएगा वो बाहर आते उसको मार देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए वहां पर। कामदेव का आवाहन हुआ है। कामदेव आए, देव कार्य करने जाना है। ये जानते हैं कि शिव का विरोध का अर्थ है प्राण का त्याग करना, परंतु देव कार्य में प्राण भी चला जाएगा तो प्रशंसा होगी संसार में। ऐसी कल्पना करके अपने पूरे प्रभाव का विस्तार करके कामदेव कैलाश पहुंचे। गोस्वामी जी कहते हैं 48 मिनट लगा कामदेव को। कितना समय लगा? 48। 2 दंड। उस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। परंतु कैलाश पर जाकर कामदेव ने शंकर भगवान को देखा, बाबा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आवेश आया, एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर और धनुष बाण निकालकर 5 बाण रखकर अनुसंधान करके छोड़ दिया।
बाण जैसे भगवान शंकर के हृदय में लगा, बाबा का नेत्र खुल गया। किसने मारा? दाएं बाएं सामने नीचे देखते देखते अचानक सौरव पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंपे उत्रैलोका। जैसे कामदेव पर दृष्टि गई, बाबा का क्रोध बढ़ गया और उसी क्षण ताबसीबती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरिखारा, चितवत काम। भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला और उसी क्षण वहीं पर कामदेव जर के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया। हो राक्षस नाचने लगे। अब काम ही भस्म हो गया तो बेटा कहां से होगा? डर पे सुर भय असुर सुखारी। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के पास आई, आकर पूछा, आपने मेरे पति को क्यों मार दिया? बाबा को दया आ गई। बाबा बोले, रति रो मत, मैं वचन देता हूं, अब ते रति तव नाथ कर, होई नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। भगवान शिव ने कहा, रति आज के बाद आपके पति का नाम अनंग होगा। क्या होगा? अनंग। अनंग यानी बिना अंग का। वो आज के बाद सब में व्याप्त होंगे। रति ने कहा, मुझे कब मिलेंगे? भगवान शंकर ने वचन दिया है, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा, होई हरन महामहि भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। बाबा ने कहा, रति मैं वचन देता हूं आपको, द्वापर में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे इस धरा पर, तब भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये मेरा आपको वचन है। रति प्रणाम करके बारंबार चरणों में बाबा के और विदा लेकर गई। पूरे देव समाज में ये सूचना फैल गई थी कि काम भस्म हो गए। अब सारे देवता ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान को लेकर के पहुंचे। कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? कैलाश। लेकिन एक बात देखिए, आदमी जब डरा रहता है ना, तो सब आदमी अलग अलग भाषा बोलते हैं। देव गदगद हो गए, बोले देवताओं से, कहिए कहहु अमर आए कही हेतु, कहिए क्या काम है? ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं। ये जितने देवता यहाँ आए हैं, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह, निज नयन देखा चहि, नाथ तुम्हार विवाह। ब्रह्मा
ब्रह्मा जी बोले प्रभु ये सारे देवता आपके विवाह के दर्शनार्थ उसकी कल्पना करके उत्साह में उतर रहे हैं, आनंद में झूम रहे हैं। कितना आनंद है वो तो भगवाने जान रहे हैं। इतनी कुटाई भई है ताड़कासुर से कि सबकी बोलती बंद हो गई है। और आपसे निवेदन करूं, किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोई लेना देना नहीं था। वो तो इसलिए विवाह करवाने आए हैं कि विवाह के बाद जो बेटा होगा वो ताड़कासुर को मारेगा, कोई लेना देना नहीं। आप लोग थोड़ा आगे घुसुक आएंगे, पीछे भैया बहुत परेशान है, आगे कर रहे, जगह है थोड़ा भी, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाइए। श्री राम जय, आप लोग भी आ जाइए। श्री राम जय राम, जय राम जय राम, रघुपति राघव रावण सीता राम। श्री राम जय जय राम, पतित पावन सीता राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय